सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है चैप्टर 7 इंटीग्रल्स मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19। इसे हम राइट करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। चलिए अभी इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट हो रहा है इसको इंटीग्रेबल फॉर्म तक लाने के लिए। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको बाहर निकालना है ना, तो हमें इसे एज्यूम कर लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, एंड देन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का साइन थीटा। तो इसको अरेंज करके अगर मैं लिखूँ -2 कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है? सो ये डी एक्स अपन डी थीटा की वैल्यू थी, तो डी एक्स इक्वल क्या होगा -2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। सो इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स, एक्स के जगह हम क्या लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस रूट कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देन डी थीटा था यहाँ पे। अब डी थीटा नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि डी एक्स था, डी एक्स की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं दिस वन, इसे लिखेंगे -2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। क्लियर? अभी माइनस साइन जो था बाहर आ जाएगा, -2 भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या मिलेगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये सिंपली कॉस थीटा देगा, और 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए इनटू यहाँ क्या बचा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। कौन सा फार्मूला होता है भाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर लिखते हैं इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ लिखा हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आया कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। चलो ये बाहर निकल के आएंगे, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा साइन थीटा बाई 2, और ये हो गया आपका कॉस थीटा बाई 2। अब देखना हाफ एंगल है और ये पूरा एंगल है यहाँ पे, तो यू नोट कॉस थीटा को रहने देते हैं, और यू नोट साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। कहाँ से लिखा है फॉर्मूला होता है भाई हाफ एंगल में साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो चलिए अब आप है सो है तो यूज़ करते हैं इसको। यू नो कॉस थीटा बाई 2 यहाँ भी है, कॉस थीटा बाई 2 यहाँ भी है, क्रॉस हो जाएगा। फाइनली यहाँ क्या बचेगा मल्टीप्लाई करते हैं, ये साइन थीटा बाई 2 ये साइन थीटा बाई 2, और ध्यान देना यहाँ पे 2 अभी चल रहा था, ये 2 है और ये 2 भी बाहर आएगा, तो ये 2 कितना हो जाता 4। क्लियर? तो इसे लिखेंगे हम कॉस थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, दैट्स -4। अब देखो ये एंगल थीटा में है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। क्लियर? सो यहाँ पे आपने क्या देखा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर था 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर सिंपली साइन स्क्वायर थीटा को अगर मुझे लिखना हो तो 2 आएगा डिवाइड में यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, इसका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह लिखूँगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 देन डी थीटा। अब ये 2 जो था आपका बाहर आएगा, दैट्स -4, 2 डिवाइड में आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ अगर तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन डी थीटा।
क्लियर। सो ये -2 हो गया, इंटीग्रेशन दिस इज कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक है। चलो पहले इसको हम सेपरेट कर ही लेते हैं, ब्रैकेट कॉस थीटा डी थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज करो इसे। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, क्लियर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, यू नो डेट साइन थीटा माइनस, अब ये तो नहीं होगा डायरेक्टली, है ना, तो इसको मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं होता है, लीनियर होना चाहिए, तो ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, 2 आएगा डिवाइड में इधर। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, -2 साइन थीटा माइनस, अब चलो इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये होगा 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड देन डी थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड -2 दिस इज साइन थीटा माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 डी थीटा माइनस 1/2 बाहर करो इसे, कॉस 2 थीटा डी थीटा, सो -2 साइन थीटा 1/2 बाहर, ये सिंपली थीटा आएगा माइनस ये 1/2 कॉस 2 थीटा का क्या होगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होल डिवीजन 2 आएगा यहाँ पे, सारा इंटीग्रेशन हो चुका है, दैट्स यहाँ पे क्या आएगा +c। अब चलो -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 साइन थीटा, ये -2 जाएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस सिंपली थीटा, -2 जाएगा मल्टीप्लाई में तो एक 2 तो चला गया, प्लस का 1/2 साइन 2 थीटा प्लस c। अब आंसर तो थीटा का फॉर्मेट हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने एज्यूम किया था क्या, याद करो, x इक्वल टू क्या लिया था हमने, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x, क्लियर है, कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ x है, साइन थीटा क्या होगा, तो ये तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, एज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू x था, तो यू नो डेट साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ध्यान देना हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। या ऑल्सो साइन 2 थीटा था यहाँ पे, तो फार्मूला यूज़ करते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नो 2 साइन थीटा का वैल्यू क्या आया था 1 माइनस एक्स, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या है आपका रूट एक्स, ठीक है। तो ये तो फाइनली हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस का एक्स, है ना, साइन 2 थीटा का वैल्यू आ गया, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया, रूट एक्स आया, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स का रूट एक्स, सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कर दो, -2 साइन, साइन तो यूज करना ही नहीं ना, साइन थीटा की जगह क्या आएगा, दिस वन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस 1/2, ध्यान देना यहाँ पे क्या आया 1/2 साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या आया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस का सी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 2 से 2 क्रॉस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस
एक्स प्लस का सी, दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अब आपके लिए बात बनता है कि सर ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया, अब हमें इतने सारे फार्मूले, क्योंकि देखो बहुत सारे फार्मूले यूज हो गए, ठीक है। यहाँ देखो दिस वन, ये हुआ, ठीक है, ये भी हुआ, फिर हमने यहाँ भी यूज़ कर लिया। अब इतने फार्मूले हम कैसे यूज़ करें? ठीक है, हालांकि ट्रिगो का फार्मूला अगर आपको याद है तो इजीली आपको हो जा रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। हम इसे अनदर मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको करना क्या है कि इसको देखो रूट में था ना, यहाँ पे जो इंटीग्रल फॉर्म है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। चलो इसका थोड़ा सा एक अनदर मेथड देखते हैं, ठीक है। जो इंटीग्रेशन था यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, लेट इसका जूम करते हैं, टी इजकल टू टी स्क्वायर इजकल टू एक्स। क्लियर? हमने इसलिए जूम किया एक्स की जगह रूट है टी स्क्वायर, बिकॉज क्योंकि मुझे इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, या सिंपली रूट एक्स को भी हम यहाँ जूम कर सकते थे, रूट एक्स इज इक्वल टू टी भी एज्यूम कर सकते थे। चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा? 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये 2t डी टी इज इक्वल टू क्या मिला आपका? डी एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ रूट एक्स की जगह टी पुट किया था ना आपने, इसका मतलब तो यही था, तो 1 माइनस टी, या फिर यहाँ पे पुट करो एक्स की जगह टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर क्या मिलेगा? टी 1 प्लस टी। क्लियर है यहाँ पे? दिस इज डी एक्स की जगह क्या यूज़ करूँगा मैं? 2t डी टी। अभी टी में आ गया, अभी भी ये बाहर नहीं निकला है, तो इसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। 1 माइनस टी 1 प्लस टी मल्टीप्लाई करो 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी, और यहाँ पे बचा था 2t डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन ये मिला 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इंटू 2t डी टी, ये भी तो बाहर आ जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये 2t है डी टी। क्लियर? एक मिनट, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती किया है, 1 माइनस टी स्क्वायर नहीं होगा ये रीजन, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो 1 माइनस टी बचेगा। चलो अब इस 2 से बाहर करो इसके, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं टी को इन दोनों से, तो टी माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या आया? 1 माइनस का टी स्क्वायर डी टी 2। अब इसको ज़रा मैं सेपरेट कर दूँ तो क्या लिखूँगा? 2t अपॉन 1 माइनस का टी स्क्वायर स्क्वायर रूट में, क्लियर, माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस का टी स्क्वायर डी टी। क्लियर है? अब थोड़ा सा इंटीग्रल फॉर्मेट था क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस टी इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, लेकिन इसका नहीं दिख रहा है, इसको हम सेपरेट करेंगे। चलो दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं। टी 1 माइनस का टी स्क्वायर डी टी माइनस टी स्क्वायर अपन 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन जा रहा है। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t, तो एक काम करते हैं ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। माइनस दे दिया हमने, और इसको माइनस 2t यहाँ लिख देता हूँ, फर्क नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 ऑलरेडी था यहाँ पे। क्लियर? 1 माइनस का टी स्क्वायर डी टी माइनस। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगेन ये माइनस जो साइन था ना इसको अंदर लेके जाओ, ये प्लस हो जाएगा, दैट्स माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे +1 दिया और -1 दे दिया, तो इक्वेशन अगेन क्या आपका बैलेंस है। समझ में आया क्या किया हमने? पहले तो माइनस अंदर लेके था, माइनस टी स्क्वायर बचा, फिर हमने +1 कर दिया, -1 के +1 -1 क्रॉस माइनस टी स्क्वायर -12 आ जाता है, यही बच जाएगा आपका -2t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस, अब मैं इसको लिख लूँ, सेपरेट करता हूँ इसको, 1 माइनस टी स्क्वायर
डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी टी माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अभी तो इंटीग्रल फॉर्म आ चुका है, ये इससे क्रॉस हो जाएगा। करते हैं इसको अभी सॉल्व। माइनस 2t स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस, अब देखो 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर है, नीचे स्क्वायर रूट में है, तो एक बार एक क्रॉस होगा तो ऊपर क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का टी स्क्वायर डी टी। अभी तीनों फॉर्मेट आपका इंटीग्रेबल फॉर्म पे आ चुका है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फार्मूला का यूज़ करके। इस चीज़ के लिए देखिए, सबसे पहले इस इंटीग्रेबल के लिए अगर मैं इसे अज्यूम करता हूँ थीटा 1 माइनस का टी स्क्वायर है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन मुझे ऊपर दिख रहा है, बट ये स्क्वायर रूट में है। क्या है, स्क्वायर रूट में है, तो कोई बात नहीं, चलो सॉल्व करते हैं इसको। डी थीटा अपन डी टी माइनस का 2t, सो डी टी इजक्वल टू क्या होगा, डी थीटा अपन माइनस का 2t। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए तो हमने काम कर लिया। ये डायरेक्टली फार्मूला पे है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी डायरेक्टली फार्मूला पे है। तो चलो फिर इंटीग्रेशन करते हैं इसको। आई माइनस 2t, ये वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा डी थीटा अपॉन माइनस का 2t डी टी की जगह पे, प्लस इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, यू नो डेट। देखना इस फार्मूला का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है आपका x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसके लिए तो फार्मूला ये यूज़ कर लेंगे, ये भी डायरेक्ट फार्मूला पे होता है, साइन इनवर्स टी हो जाएगा इसका। तो चलो इसके लिए लिख लेते हैं एक्स, ठीक है, x/2। क्लियर, क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहीं पे फार्मूला जैसा है उसका यूज़ करते हैं। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ध्यान देना हमने इसके इंटीग्रेशन करना है, इसके इंटीग्रेशन के लिए लिख रहे हैं, फार्मूला यूज़ किया हमने ये, प्लस ए स्क्वायर ए 1 है, ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर 1 है, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, हो गया, प्लस, ये प्लस नहीं माइनस है यहाँ पे, माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन बात करते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो ऑल इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है यहाँ पे, माइनस। अब देखो -2t क्रॉस क्या पा, स्क्वायर रूट ऑफ थीटा है, इसको इंटीग्रेशन करें ऊपर जाएगा तो क्या होगा, थीटा का पावर -1/2 डी थीटा प्लस x/2, एक्स कहाँ से आ गया, ये एक्स नहीं होगा, क्या था यहाँ पे, टी है ना, तो t/2। क्लियर, t/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का टी स्क्वायर प्लस, और ये एक्स फिर हमने यहाँ पे गलत किया है, एक्स हटाइए यहाँ से, टी होगा 1/2 साइन इनवर्स टी। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स टी प्लस का सी, इसको इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस थीटा का पावर 1/2 क्या होगा, +1 करेंगे तो ये क्या आएगा, थीटा का पावर 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है, प्लस t/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो माइनस में से माइनस इसको करेंगे, दोनों क्वांटिटी सेम है, तो 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, काफ़ी लेंथी जा रहा है ये, कोई बात नहीं, तो इसको उठा के हम ऊपर रखें अगर, तो माइनस का 2 थीटा का वैल्यू क्या लिखूँगा मैं, स्क्वायर रूट ऑफ थीटा प्लस t/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का टी स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स टी प्लस सी।
चलिए अब इसको चेंज करते हैं। थीटा की जगह हमने क्या यूज़ किया था, 1 - t², तो इसको लिख सकता हूँ -2 इंटू √1 - t² प्लस t/2 √1 - t² -1/2 साइन इनवर्स t प्लस का c -2। अब बात करते हैं, टी में तो रखना नहीं था ना, क्या जूम किया था आपने यहाँ पे, ये सेकेंड मेथड था, ध्यान रखना। ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका था इसको। t² की जगह पे x, ठीक है, टी की जगह पे √x। तो ये क्या आया, 2 इंटू 1 - का x प्लस ये √x/2 इंटू 1 - का x -1/2 साइन इनवर्स √x प्लस c। क्लियर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। -2 √1 - x, ये मल्टीप्लाई कर देगा अंदर तो 1/2 अंदर चला जाएगा, तो x माइनस का x² -1/2 साइन इनवर्स t √x प्लस c। सो यहाँ पे आपका आंसर है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये जो 1/2 आ रहा है ना कहीं मिस्टेक हो रखी है, और ये मिस्टेक यहाँ पे हुआ आपका, ये जो 2 जो था बाहर था सारे इंटीग्रेशन की, ये जो 2 बस यहीं पे सिंगल के साथ मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर भी आएगा। क्लियर, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, यहाँ भी रहेगा हर जगह, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ भी आएगा 2, इसे अरेंज करते हैं, -2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 क्रॉस। क्लियर, ये यहाँ पे था, सो ये 2 यहाँ पे हो गया, तो ये 2 यहाँ पे नहीं रहेगा, हटाता हूँ मैं इसे भी हटाता हूँ, यहाँ पे आपका 2 रहेगा, यहाँ पे, ठीक है। अगेन इसे रिमूव कीजिए, इसे रिमूव करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे -2 से चलिए, फिर ये भी हटाइए 2, ये भी हटाइए, ये भी हटाइए। अब आपका आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है।